नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। भारत के राष्ट्रपति संवैधानिक रूप से सर्वोच्च पद होता है। भारत के राष्ट्रपति से ऊपर कोई पद नहीं होता है, लेकिन भारत के राष्ट्रपति को भी उनके पद से हटाया जा सकता है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से क्यों हटाया जा सकता है और उसको हटाने का प्रोसेस क्या होता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। भारत के संविधान के आर्टिकल 61 में भारत के राष्ट्रपति को हटाने से रिलेटेड बातें लिखी हुई है। आर्टिकल 61 डील्स विद द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। भारत के राष्ट्रपति के इम्पीचमेंट से रिलेटेड जो भी जानकारी लिखी गई है, जो भी बातें लिखी गई है, वो आर्टिकल 61 में लिखा गया है। सबसे पहले भारत के राष्ट्रपति को क्यों हटाया जा सकता है। ग्राउंड ऑफ इम्पीचमेंट, जो इम्पीचमेंट का ग्राउंड होगा दैट कैन ओनली बी वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के राष्ट्रपति को केवल संविधान के उल्लंघन के लिए ही उनके पद से हटाया जा सकता है। अब जो ये बात है वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लेन नहीं किया गया है। ये पार्लियामेंट के ऊपर है कि वो किस चीज़ को इंटरप्रेट करती है कि ये वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, और उस चार्ज के बेसिस पर भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। इस पर यूपीएससी और कई स्टेट पीसीएस में डायरेक्ट भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ग्राउंड ऑफ इम्पीचमेंट क्या होता है। वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान के उल्लंघन के आरोप में ही भारत के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाया जा सकता है। जो इम्पीचमेंट का जो चार्ज होता है वो भारत के पार्लियामेंट के दोनों सदन, चाहे राज्यसभा हो या लोकसभा, कहीं भी शुरू किया जा सकता है। द इम्पीचमेंट चार्जेज कैन बी इनिशिएटेड बाय आइदर हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट। जो भारत के पार्लियामेंट के दो हाउस हैं, राज्यसभा और लोकसभा, किसी भी लोकसभा में या राज्यसभा, किसी भी एक सदन में ये आरोप लगाया जा सकता है राष्ट्रपति के ऊपर कि उन्होंने भारत के संविधान का उल्लंघन किया है। अब इस चार्ज को इनिशिएट करने के लिए सबसे पहले 14 दिन का एक नोटिस राष्ट्रपति को देना पड़ेगा। अब 14 डेज नोटिस साइंड बाय 1/4 मेंबर्स ऑफ द हाउस मस्ट बी गिवन टू द प्रेसिडेंट। अब जिस हाउस में ये चार्ज इनिशिएट किया जाएगा, उस हाउस के 1/4, 1/4 मेंबर एक नोटिस साइन करके जिस दिन ये इनिशिएट होगा उससे 14 दिन पहले राष्ट्रपति को देंगे। 14 डेज नोटिस साइंड बाय 1/4 मेंबर्स, जो जितना टोटल मेंबरशिप होगा जिस हाउस में ये इनिशिएट किया जा रहा है उनका 1/4, 1/4 मेंबर उस नोटिस को साइन करेंगे और राष्ट्रपति को ये नोटिस देंगे कि आपके खिलाफ एक इम्पीचमेंट इनिशिएट किया गया या आपके ऊपर वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का चार्ज लाया जा रहा है। अब जब ये इनिशिएट होता है, आफ्टर द इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन इज पास्ड बाय ए मेजॉरिटी ऑफ 2/3 of the total membership of that house, it is sent to the other house। 2/3 of the total membership, ये बहुत बड़ा नंबर होता है। मीन्स 2/3, अगर टोटल 3 है तो उसमें से 2 मेंबर्स इस चार्ज के सपोर्ट में वोट करेंगे कि नहीं, भारत के राष्ट्रपति के अगेंस्ट में जो ये चार्ज लाया गया है ये सही है। उस केस में जिस हाउस में ये इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन पास हो जाएगा उस हाउस से माना जाएगा कि उन पर ये चार्ज तय हो गया, और जैसे ही ये उस हाउस में पास हो जाएगा ये दूसरे हाउस को भेजा जाएगा। तो अभी तक जो देखें, आर्टिकल 61 में भारत के राष्ट्रपति के इम्पीचमेंट के बारे में लिखा हुआ है। ग्राउंड ऑफ इम्पीचमेंट क्या होगा। भारत के संविधान का उल्लंघन, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, केवल भारत के संविधान के उल्लंघन के आरोप में ही भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। अब जो इम्पीचमेंट का चार्ज है वो किसी भी एक हाउस में स्टार्ट किया जा सकता है, लेकिन उसको इनिशिएट करने से पहले उसके 14 दिन पहले राष्ट्रपति को एक नोटिस देना होगा जो उस हाउस के 1/4 मेंबर्स द्वारा साइन किया हुआ होगा। और जब ये इम्पीचमेंट रेजोल्यूशन 2/3 मेजोरिटी से पास हो जाएगा तो उस हाउस से माना जाएगा कि इम्पीचमेंट बिल पास हो गया। द अदर हाउस शैल इन्वेस्टिगेट द चार्ज एंड द प्रेसिडेंट शैल हैव द राइट टू अपीयर एंड टू बी रिप्रेजेंटेड एट सच इन्वेस्टिगेशन। अब जैसे ही एक हाउस में इम्पीचमेंट बिल पास हो जाता है और वो दूसरे हाउस में जाता है
तो दूसरा हाउस जो राष्ट्रपति पर आरोप लगे हैं वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे और उस इन्वेस्टिगेशन के दौरान राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति या तो खुद से उसके सामने अपीयर हो सकते हैं, खुद को बता सकते हैं कि मैं गिल्टी नहीं हूँ या मेरे पर जो आरोप लगे हैं वो गलत हैं, या इस चीज़ के लिए जो उस मैटर के, उस चीज़ के जानकारी हो किसी दूसरे को अपने बिहाफ पे रिप्रेजेंट करा सकते हैं। तो पहले हाउस से जैसे ही इन्वेस्टिगेशन हो करके और जैसे ही बिल पास हो करके दूसरे हाउस में जाएगा, दूसरा हाउस उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे और उस हाउस के इन्वेस्टिगेशन के ड्यूरिंग प्रेसिडेंट अपना पक्ष रख सकते हैं या किसी जानकार द्वारा अपना पक्ष रखवा सकते हैं। इफ द अदर हाउस also sustain the charges and passes the resolution by a majority of 2/3 of the total membership, then the president stand removed from his office from the date on which the bill is so passed। यदि इस केस में जब दूसरा हाउस जिसको मिला है ये, वो हाउस मान लेता है कि नहीं भारत के राष्ट्रपति पर जो आरोप लगाए गए हैं वो सही हैं और उस हाउस के 2/3 मेंबर जब उस बिल को पास कर देते हैं, तो उस दिन से माना जाएगा, जिस दिन ये बिल पास होगा उस दिन से माना जाएगा कि भारत के राष्ट्रपति इम्पीच्ड हो गए। तो अभी तक जो हम लोग देखे हैं आर्टिकल 61 डील करता है भारत के राष्ट्रपति के इम्पीचमेंट के लिए। और दूसरा, जब भी भारत के राष्ट्रपति को हटाया जाएगा तो उस पर एक ही चार्ज लग सकता है, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान का उन्होंने उल्लंघन किया हो। और जब भी ये इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगा, जिस हाउस में स्टार्ट होगा उस हाउस के 1/4 मेंबर एक नोटिस 14 दिन पहले भारत के राष्ट्रपति को देंगे और उसके बाद जब वो बिल उस हाउस में लाया जाएगा 2/3 मेजोरिटी से पास हो जाएगा, फिर सेम बिल दूसरे हाउस को भेजा जाएगा, दूसरा हाउस उस चार्ज को इन्वेस्टिगेट करेंगे। उस इन्वेस्टिगेशन के दौरान प्रेसिडेंट अपना पक्ष रख सकते हैं और फिर यदि वो हाउस भी मान लेता है कि नहीं जो चार्ज लगाए गए हैं राष्ट्रपति के ऊपर वो सही हैं और उनके 2/3 मेजोरिटी से भी जब वो बिल वहाँ से भी पास हो जाएगा, तो जिस दिन वो बिल पास हो जाएगा उस दिन से भारत के राष्ट्रपति को इम्पीच मान लिया जाएगा। यहाँ एक नोट करने वाली बात है कि द नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट कैन पार्टिसिपेट इन द इम्पीचमेंट दो दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन हिज इलेक्शन। हम लोगों ने जब भारत के राष्ट्रपति के इलेक्शन के बारे में स्टडी किया था तो उन्होंने देखा था कि जो भी इलेक्टेड मेंबर्स होंगे राज्यसभा के और लोकसभा के इलेक्शन में केवल वही वोट करेंगे, लेकिन जब भारत के राष्ट्रपति के इम्पीचमेंट की बात आती है तो वहाँ पे नॉमिनेटेड मेंबर्स भी वोट करेंगे। यूपीएससी इस पे क्वेश्चन पूछ चुकी है। अभी तक भारत के राष्ट्रपति काफ़ी आदर और सम्मान का पोस्ट होता है, अभी तक किसी भी राष्ट्रपति को उसके पद से नहीं हटाया गया है। नो प्रेसिडेंट हैज सो फार बीन इम्पीच्ड। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।